नफरत के खिलाफ राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, आज उसका 100वां दिन है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। आज हम यहाँ दौसा में पहुँचे हैं, जो यात्रा का 100वां दिन है। ये यात्रा नफरत के खिलाफ है और जो मसाइल हैं, आवाम के जो मसाइल है, जनता के जो मसाइल हैं, बेरोज़गारी, महंगाई वगैरह, ये यात्रा उसको उजागर करने की कोशिश कर रही है। ग्रोह ने जिस तरह मुल्क में नफरत को हवा दी है और मुल्क का जो ताना बाना है, समाजी ताना बाना है, उसे टूट फूट का शिकार हो रहा है, उसे बेहतर करने के लिए ये यात्रा राहुल गांधी की क़यादत में चल रही है। यात्रा निकली है, नारे लगा रहे हैं नौजवान, वो तेज तेज कदमों से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंतहाई सर्दी है और अंधेरा है अभी छाया हुआ, उसके बावजूद भी लोगों में काफ़ी जज्बा है। लाडली का बास से आए हैं, लाडली का बास। क्या प्रॉब्लम है? एकदम हमारा ये आरसीपी का मुद्दा है। ये आरसीपी वाला, अच्छा, उसके लिए और राहुल गांधी जी को देखने के लिए अच्छा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हम भी। अच्छा, देश में क्या कहते हैं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। महंगाई के खिलाफ आप है लोग? बिल्कुल है हम। और जो सांप्रदायिकता चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये जो यात्रा है, हाँ जी, ये नफरत को मिटाने के लिए? हाँ बिल्कुल, नफरत मिटाने के लिए। तो आप लोग भी उसके लिए? हाँ सहमत है, हाँ सहमत है। ये यात्रा चल रही है, काफ़ी तवील है, लोग बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, गाड़ियां भी हैं, मोटरसाइकिलों पर भी लोग, नौजवान सवार हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। इंतहाई सर्दी का मौसम है। शुमाली हिंद में वैसे भी दिसंबर के महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी लोगों में जोश जज्बा है और ये भारत जोड़ो यात्रा यानी नफरत के ख़िलाफ़ एक मुहिम है और ये उसकी एक कामयाबी की दलील है कि लोग नफ़रत की सियासत से उकता गए हैं, नफ़रत से जो है वो उकता गए हैं। जो हुक्मरान गिरोह जो है जिस तरह शय दे रहा है अपनी मुनाफिराना इक़्तिदार हासिल करने के लिए, मुनाफिराना सियासत को जो शय दे रहा है, उसके नतीजे में मुल्क का ताना बाना, समाजी ताना बाना बिखर रहा है। उसी को जोड़ने के लिए, फिर से दोबारा जोड़ने के लिए राहुल गांधी की क़यादत में ये यात्रा निकली है, जो कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई थी। आज 16 दिसंबर है और 100वां दिन है आज। और उसी हवाले से 100वें दिन के हवाले से राहुल गांधी जयपुर में, राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर, कहाँ से आए हैं? हम आए हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और भारत जोड़ो यात्रा में इसलिए आए हैं कि लगातार कहीं न कहीं जो पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, एक अपार जन समर्थन मिला राहुल गांधी के लिए। चूँकि लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई और गरीब किसान नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और हमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात बताएं, हम गरीब छात्र कैसे पढ़ें? 400% फीस वृद्धि कर दी गई है और आज हम लोग 90 दिन से भी अधिक हो गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनशन पे बैठे थे, पर सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंगा। तो हम लोगों को लगा कहीं न कहीं हम लोग चलते हैं और राहुल जी से देश के नौजवानों को बहुत उम्मीद है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा में आए हैं और कहीं न कहीं हमें उम्मीद है राहुल जी से। हमने, आप कितने लोग आए? हम लोग करीब 15 से 16 छात्र आए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। लगातार मध्य प्रदेश से ही चल रहे हैं हम लोग और लगातार कन्याकुमारी तक जाएंगे और देश के नौजवानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप 24 में सत्ता परिवर्तन करिए, नहीं तो आने वाली नस्लें हमें आपको क्या कहते हैं गाली देगी, हमारे माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी आने वाली पीढ़ी हम सबको। अच्छा, ये बताइए कि आप यूपी से ताल्लुक़ है आपका, यूपी में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता फैली हुई है, है ना? तो वहाँ का नौजवान जो है कुछ ज़्यादा ही सांप्रदायिकता से मुतासर नज़र आ रहा है, अफेक्टेड नज़र आ रहा है। तो आप जैसे चंद नौजवान निकले हुए हैं, तो किस तरह से आप इसको ये करेंगे, लोगों आपके साथियों को समझाएंगे कि अगर
इसी तरह मामला चलता रहा है तो आपका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। देखिए जो आप बता रहे हैं ये सांप्रदायिकता दूर होगी यहाँ से। हम लोग चूँकि भारत जोड़ो यात्रा हमारे जो कांग्रेस पार्टी की कमेटी है वो भी निकली है, एक प्रदेश क्या कहते हैं प्रदेश से निकली भारत जोड़ो, वो छात्र निकले हैं जो नौजवानों को बता रहे हैं कि ये जो हिंदू मस्जिद मुस्लिम के नाम पे बांटा जाता रहा है उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए, नहीं तो आने वाला समय कभी माफ़ नहीं करेगा हम नौजवान। भारत जोड़ो यात्रा में ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही है, वही जोश व खरोश उनमें भी दिखाई दे रहा है जो नौजवानों में और मर्दों में नज़र आ रहा है। और पूरे मुल्क से ये इस यात्रा में शामिल हुई। हमारे साथ यहाँ पर दौसा में हम खड़े हैं, रैली थोड़ी आगे निकल चुकी है। कर्नाटक से, पांडिचेरी से, दिल्ली से आई ख़वातीन से हम बात करते हैं। आप कर्नाटक से आई? ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾವು 6 ಜನ ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ ಒಬ್ಳು, ಸೊ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ 6 ಜನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ। ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ। ರೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಹೇಗಿದೆ, ಗದ್ದೆ ಹೇಗಿದೆ, ಜನ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ, ಜನರು ನಮಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಟೀ ಮಾಡಿ ತಂದು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಸ್। मैं भी चाहती थी कन्याकुमारी से चलने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड पैरालाइज है और इसलिए मैं कन्याकुमारी से मिस कर दिया मुझे। और मैं कोटा से ज्वाइन हुई हूँ और मैंने ये देखा है कि जो यहाँ पर पूरा भारत समाया हुआ है और एक दूसरे की संस्कृति देखने को मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलेगी। और राहुल जी के साथ में हम मतलब चल रहे हैं हाथ कदम से कदम मिलाकर। कहाँ से आप? मध्य प्रदेश से बैतूल जिला। तो बैतूल से आप शामिल है? मैं बुरहानपुर से शामिल हुई थी। अच्छा, तो कैसा आपको लग रहा है? यात्रा से कुछ नज़र आ रहा है कि इसका कुछ इफेक्ट होगा, आवाम में कुछ बात समझ में आएगी? आज सांप्रदायिकता का जो जोर है, मैं तो एक ही बात कहूँगी, सदियों से सत्य और असत्य के बीच में संघर्ष चला आ रहा है, चाहे ईश्वरीय शक्ति ही क्यों ना हो, पर सत्य को हर परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, इसमें सत्य जीतेगा और असत्य हारेगा। और हम लोगों का जो कारवां चल रहा है श्री माननीय राहुल गांधी जी के साथ में, वह संघर्ष भरा है, जनता को चिताने का, जनता को जगाने का और जनता को हर जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ
जो आवाज़ उन्होंने उठाई है उसके बारे में अवगत कराने का इस समय है और हम लोग जीतेंगे। पूरा संपूर्ण संसार में यह यात्रा सफल हो, ऐसी पूरे सुबह से हम लोग उठते हैं तो देखते हैं कि जो कारवां चल रहा है यह बिल्कुल अजीबो तारीफ के काबिल है। You came from which state? Pondicherry, State Mahilaship, Congress Sevadal. You are coming all along. Yeah, Kanyakumari to Kashmir going, na Bharat Chodo Yatra. How do you find? Yeah, supporting everybody fine, na everybody people are giving support so much. Rahul Gandhi ji. आप यात्रा में कहाँ से शामिल हुए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलोर कर्नाटका से मैंने ज्वाइन किया इस यात्रा को। मेरा नाम मान सिंह, मैं यूपी से, आगरा से। अच्छा, यूपी से। तो क्यों आए हैं आप, क्या मकसद क्या है आपको, क्या पर्पस? मकसद हमारा ये है यहाँ पर, मकसद हमारा ये है जो कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा इस गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ लेके आया है, वो ऐसे पॉलिसी लेके आया है, उसकी वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशन में पैसा नहीं रहेगा, करेंसी। हम बिना करेंसी के आगे नहीं बढ़ सकता है, ये लोगों को समझना है। करेंसी होगा तब आगे बढ़ोगे, नॉलेज होगा तब आगे बढ़ोगे, बिना उसके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जुमलाबाजी करके लोग जुमला करके इन लोग 8 साल में इन लोगों ने एक भी एजुकेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं लेके आया। ये आदमी ये क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि ये अनपढ़ बनाना चाहता है लोगों को, इसलिए पॉलिसी नहीं लेके आया ये आदमी ये। तो ये बात नौजवानों को समझ में आ रही है? हाँ, हम चल के सबको बता रहे हैं, एक आदमी को बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग रोड पर उतरा है, ये सब बताने के लिए। आपका फ्यूचर जनरेशन खतरे में, आपको उतरना, आपको जुड़ना है। आपको आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश बदायूं डिस्ट्रिक्ट। बदायूं डिस्ट्रिक्ट। और आप कहाँ से? हम यहीं से हैं, राजस्थान से ही हैं। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी, ये जो बात हमारे बिल्कुल समझ आ रही है। उन झूठे जमलेबाजों से हम परेशान हैं, हम बेरोजगार हैं जो रोड पे घूम रहे हैं, इसलिए हम राहुल गांधी जी का साथ देना चाहते हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नौजवान और जीडीपी बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं भी राजस्थान से आई हूँ, दौसा से हूँ। अच्छा, दौसा से है। यात्रा में शामिल है? यात्रा में शामिल। मालूम है यात्रा किस लिए निकली है? भारत जोड़ो यात्रा निकली है, बेरोजगारी और महंगाई के किसानों के लिए। किसान परेशान है, मोदी सरकार भ्रष्टाचार है, इसलिए हम यात्रा में शामिल हुए हैं।